viewers, welcome back to the channel with the new chapter of class 6 science, that is chapter number 16 about garbage in and garbage out. Okay, see, student, waste. What is waste? Waste is any material which is no longer needed for use and it is thrown away. कोई भी ऐसा मटेरियल जब आपके यूज का नहीं बचा एंड आप उसको थ्रो कर देते हो, दैट इज वेस्ट. ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज है सभी में वेस्ट जनरेट होता है ऑफ वन काइंड और द अदर. ठीक है, आप बनाना खाते हो और इसके स्किन को थ्रो कर देते हो. वी बेव, वी कन्वर्ट अ बकेट ऑफ वाटर इनटू सीवर वेस्ट, राइट. तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, किसकी वजह से? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से. इनकी वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं दे हैव बीन राइजिंग, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है एंड ये सारी एक्टिविटीज हैं विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू इमैनेजेबल क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट. ऑलराइट, चलो, सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेस्ट? सो डिपेंडिंग कि किस सोर्स या ओरिजिन से आपको वेस्ट मिल रहा है वो, तो उस बिहाफ पर वेस्ट को कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. दैट इज डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, सीवेज, स्लज एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक वेस्ट. तो वेस्ट जो डोमेस्टिक एक्टिविटी से जनरेट होता है दैट इज फॉर डोमेस्टिक वेस्ट. एंड डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर आप इंक्लूड करोगे वेस्ट फूड, पीसेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ashes from burnt coal, paper, plastic, rubber, garden litter, glass pieces, discarded clothes, bottles and cans. इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर वेस्ट वाटर भी आता है जो आपके किचन, बेडरूम्स एंड टॉयलेट से जनरेट होता है. डोमेस्टिक वेस्ट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. नंबर 1, गार्बेज. गार्बेज आपका ऑर्गेनिक पार्ट है वेस्ट का जो कि कुछ ही दिन में डिकम्पोज हो जाता है. इसके अंदर वेजिटेबल्स एंड फूड पीलिंग्स को, फूड लेफ्ट ओवर, गार्डन लिटर, ये सब इंक्लूड होते हैं एंड ये सेमी सॉलिड नेचर में होते हैं. सेकेंड वी हैव व्हाट? रबिश. रबिश के अंदर पेपर, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, रबर, ग्लास पीस, कॉटन एंड डिस्कार्डेड क्लोथ्स को इंक्लूड किया जाता है. देन एशेस. ऐश आपका सॉलिड रेसिड्यू है बर्न्ड कोल एंड वुड का. डेवलपिंग कंट्रीज में ऐश एक चीप सोर्स होता है सॉलिड वेस्ट का. सीवेज. सीवेज जो वेस्ट वाटर है जो किचन, बेडरूम एंड टॉयलेट से जनरेट होता है. ऑलराइट, चलो. नाउ सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटी वेस्ट. कम्युनिटी वेस्ट में आप इंक्लूड करते हो वो सारे सॉलिड वेस्ट जो स्कूल, स्ट्रीट, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, शॉप्स, किचन वेस्ट एंड बिल्डिंग मटेरियल से जनरेट होगा. ठीक है. डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी वेस्ट कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, दैट इज MSW इन द अर्बन एरिया. बिकॉज यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है अर्बन एरिया में वो म्यूनिसिपैलिटी होती है. क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन ये रिलेटेड होते हैं कि उस कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल कैसा है एंड वहाँ के लोगों का इनकम लेवल कैसा है. उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है उसका जो कॉम्पोजिशन है रूरल एरिया में वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द वेस्ट विच इज जनरेटेड इन अर्बन एरिया. पर कैपिटल वेस्ट जनरेशन इंडिया में कितना होता है? अबाउट 400 ग्राम पर डे पर पर्सन. ओके, चलो. देन वी हैव व्हाट? एग्रीकल्चर वेस्ट. स्टूडेंट्स, जो वेस्ट जनरेट होता है फार्म्स एंड लाइव स्टॉक में दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट एंड इट विल इंक्लूड व्हाट? क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल डंग, वेस्ट विच इज being generated from fruit and vegetable processing. उसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है. देन रेन वाटर एंड रन ऑफ वाटर जो होता है इन फील्ड के थ्रू तो सारे केमिकल्स को कैरी करता है लोकल वाटर बॉडीज में सच एज लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर्स एंड उनको क्या करता है? वहां जाके पोल्यूट कर देता है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्टेज. तो आर इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट. सो जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप यूज करते हो वो प्रोड्यूस की जाती हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जिन्हें आप बोलते हैं इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं रॉ मटेरियल से एंड देन उनको कन्वर्ट करती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में. अब इन द इस प्रोसेस में वो काफ़ी सारा जो वेस्ट है डिफरेंट टाइप्स का उसको रिलीज कर देती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज कर देती हैं इनटू द एयर, वाटर एंड सॉइल. एंड इस वेस्टेज में आप इंक्लूड करोगे कोल कैश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, मेटालिक स्क्रैप फ्रॉम पावर प्लांट एंड स्टील इंडस्ट्री, acids, oil, complex synthetic material from the chemical industries, paper scrap, alkali, bleaching powder from the paper industry. All right. So जो लिस्ट है इंडस्ट्रीज की एंड जो वेस्ट इनके थ्रू जनरेट किया जा रहा है वो लिस्ट आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है एंड मोस्ट ऑफ देम जो वेस्ट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट वी हैव कॉमर्शियल वेस्ट. द वेस्ट जो कॉमर्शियल प्लेसेस पे जो एक्टिविटीज होती हैं उनके थ्रू जनरेट हो रहा है जैसे कि शॉप, स्टोर, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज, मार्केट प्लेसेस, इसे आप बोलोगे कॉमर्शियल वेस्ट. अब कॉमर्शियल वेस्ट में इंक्लूड किया जाता है वेस्ट पेपर, प्लास्टिक रैपर, यूज्ड सॉफ्ट ड्रिंक कैन, फूड लेफ्ट ओवर फ्रॉम द रेस्टोरेंट, पैकिंग मटेरियल एंड वुड बेसिस.
देन वी हैव बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब वो वेस्ट है जो हॉस्पिटल, मेडिकल लेबोरेटरीज एंड क्लिनिक्स में जनरेट होता है. इस वेस्ट के अंदर बैंडेज, सिरिंज, ब्लेड, सलाइन बॉटल, मेडिसिन, यूज निडल, बॉडी पार्ट्स एंड ब्लड स्टेन्ड कॉटन होता है. एंड ये वेस्ट आपको दो कैटेगरीज में आता है, दैट इज इन्फेक्शियस वेस्ट एंड नॉन इन्फेक्शियस वेस्टेज. ऑलराइट, चलो. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट जो आपका डिकम्पोज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. किसकी वजह से? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उन्हें बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. रिमेंबर कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर मेनली ऑर्गेनिक मैटर होता है. जब वो डिकम्पोज होगा तो वो क्या बना लेगा? मैन्योर बना लेगा. द गार्बेज फ्रॉम द किचन, प्लांट एंड क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल डंग, वेस्ट पेपर, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के. फीशियल मैटर, डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी मेजर प्रोपोर्शन है सीवेज स्लज का, एंड एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का. नेक्स्ट वी हैव नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं into simpler substances by the action of microorganism, they are called non-biodegradable waste, which cannot be decomposed. All right? And ये waste mainly inorganic nature के होते हैं, like metal and metal compounds, glass, plastic goods, mercury, lead, tin, etc. All of these wastes come under this category only. All right? चलो. Now we are at the topic disposal of waste. So waste generation आपका increasing population and economic development के साथ बढ़ता जा रहा है. एंड इम्प्रॉपरली मैनेज वेस्ट जो होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैशियस हो, म्यूनिसिपल हो, इंडस्ट्रियल हो, तो अगर आप इस वेस्ट को इम्प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो वो एक रिस्क है टू द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट. अनकंट्रोल्ड डंपिंग एंड अनसाइंटिफिक वेस्ट हैंडलिंग कॉज अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. सो प्लान करना एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना फॉर वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल अलॉन्ग विद एक्टिविटीज टू कंपोस्ट. इससे क्या होगा? ये आपको रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज करता है वेस्ट को, एंड जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वेस्ट एक्यूमुलेशन की, उनको एलिमिनेट कर देता है, एक सैटिस्फैक्टरी कर देता. देयर आर सम साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, जिसमें आप कुछ स्टेप्स इंक्लूड करोगे. नंबर 1, कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट. तो पहला स्टेप जो है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में, वो है सारे वेस्ट को कलेक्ट करना, है ना, आफ्टर sorting out different types of waste from the heap of solid waste. इस प्रोसेस में जो सिमिलर क्लासेस हैं सॉलिड वेस्ट की, वो सॉर्ट आउट की जाती हैं, सेपरेटली कलेक्ट की जाती हैं डिफरेंट वेस्ट बिन्स में. एंड जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के वेस्टेज यहाँ पे हैं, दैट इज नंबर 1 कॉम्पोस्टेबल वेस्ट, यानी कि जितना भी किचन वेस्ट, फूड रेसिड्यू या अदर ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो आपका गार्डन लिटर को इंक्लूड करके, दैट इज नोन एज कॉम्पोस्टेबल वेस्ट. Then we have recyclable waste. तो paper, plastic, metal, glass and other inorganic waste are recyclable waste. So ये जो separation है वो आपके source पे ही किया जाना चाहिए by the trash generator, यानी कि जो producer है वो अपने आप से ही इस separation को कर दे. ठीक है. And he should ensure कि ये दो major categories जो है waste की वो mix ना है. Next is transportation. तो जब bin fill हो जाते हैं, municipal corporation या जो other agencies हैं which are engaged in waste management, वो सारे collected waste को बड़ी बड़ी ट्रॉलीज या वैन्स में लेकर जाती हैं at the place where it is disposed. तो वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अबव प्रैक्टिसेस हैं वो कॉमनली अडॉप्ट की जाती हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस या सिमिलर एजेंसीज के थ्रू विच आर इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. कम्युनिटी लिक्विड वेस्ट जनरली कलेक्ट होता है डिस्पोजल साइट पे थ्रू सीवर लाइन. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. तो कुछ कॉमन मेथड्स हैं यहाँ पे सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किए जाते हैं. दैट इज ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन डंपिंग. सी एक अनसाइंटिफिक yet एक convenient method है solid waste disposal का, that is open dumping of waste in the certain selected areas of a town or a city. ये एक conventional, inexpensive and widely used होने वाला method है waste disposal का, जिसके बहुत सारे disadvantages होते हैं. ठीक है. ये insects and rodents को attract करता है जिससे public health को hazardous होता है. Poisonous gases emit होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इनटू द एयर. ठीक है. किसकी वजह से? वेस्ट के बायोडिग्रेडेशन की वजह से. एंड देन इट कॉजेस एयर पोल्यूशन. ग्राउंड वाटर, रन ऑफ पोल्यूशन विद रेन वाटर, ये कुछ अदर डिसएडवांटेजेस हैं ओपन डंपिंग के. एंड ये मेथड ग्रेजुअली रिप्लेस हो चुका है सैनिटरी लैंडफिल ऑफ वेस्ट से. ठीक है. दे हैव गिवन यू देयर इज अ टेबल जिसमें आपको बताया गया कि किस टाइप का वेस्ट मटेरियल कितना टाइम लेता है पूरी तरीके से क्या होने के लिए, रॉट अप होने के लिए.
ठीक है. इस डिस्कार्डेड फूड आपका फ्यू डेज लेता है. रॉ वेजिटेबल्स ऑल्सो टेक्स फ्यू वीक्स. पेपर बहुत सारे यानी कि मैनी वीक्स में आपका रॉट आउट होता है. क्लोथ जो आपके कॉटन एंड सिल्क के बने हैं दे टेक मैनी मंथ्स. वुड मेड आइटम्स भी कई साल ले लेते हैं. क्लोथ जो नायलॉन एंड पॉलिस्टर के बने हैं दे टेक मैनी ईयर्स टू रॉट आउट. लाइट मेटल्स टेक 100 of years and articles which are made of glass they take 1000 of years. Alright? चलो now next we have sanitary landfill. Sanitary landfill एक widely यूज होने वाला मेथड है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए. इस मेथड में जो वेस्ट है वो एक प्री प्लान्ड साइट पर डंप होता है विच इज कॉम्पैक्टेड बाय द रोलिंग ऑफ प्रेशर ऑफ बुलडोजर्स एंड दे आर कन्वर्टेड विद द लेयर. तो इसके ऊपर अर्थ की लेयर को हर रोज कवर कर दिया जाता है. आफ्टर दैट ये मेथड आपका सूटेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, इनर्ट एंड अदर वेस्ट जो आपके रिसाइकलिंग या रीयूज के लिए सूटेबल नहीं. कुछ मेथड्स यहाँ पे गिवन हैं जिससे सैनिटरी लैंडफिल्स बनाए जाते हैं. नंबर 1 एरिया मेथड. ये मेथड कॉमनली यूज होता है म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू. जो वेस्ट एरिया सिटी के डिफरेंट एरिया से जब वेस्ट कलेक्ट किया जाता है उसको एक प्री अलॉटेड एरिया जिसे आप सिटी डिचेस या नेग्लेक्टेड एरिया कहोगे सिटी का, वहां जाके डिस्पोज कर दिया जाता है. जब एक बार एरिया फिल हो जाएगा तो उस वेस्ट को लेवल कर दिया जाता है एंड बुलडोजर्स की रोलिंग के थ्रू कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है. उसके बाद वेस्ट को फाइनली सॉइल से कवर किया जाएगा. सिटी का वो जो नेग्लेक्टेड एरिया है वो एक पब्लिक वेस्ट में बाद में डेवलप कर देते हैं सच एज अ पार्क, प्लेग्राउंड और मार्केट कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट वी हैव व्हाट ट्रेंच मेथड. सी ट्रेंच मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ट्रेंचेस को डग किया जाता है एक प्री अलॉटेड एरिया में ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस एंड विच इज अवे फ्रॉम द सेटलमेंट. अब इस ट्रेंच का साइज डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट आप डिस्पोज करना चाह रहे हैं. एक बार ट्रेंच फिल हो जाएगा वेस्ट से तो जो ट्रेंच की टॉप एंड साइड्स है उन्हें सॉइल से कवर करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे एंड देन उसको डेवलप कर दिया जाता है अगेन इनटू पब्लिक यूटिलिटी और रिक्रिएशन सेंटर. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इंसिनरेशन. सी स्टूडेंट, इंसिनरेशन क्या है, ये भी एक डिस्पोजल मेथड है जिसमें सॉलिड वेस्ट को कंबस्ट यानी कि जलाया जाता है सो दैट उसको हम कन्वर्ट कर दे इनटू रेसिड्यू and some gaseous product incinerators convert waste material into heat, gas, steam and ash. Next we have composting. Composting is a process जहाँ पे biodegradable solid waste को convert किया जाता है जैसे कि spoiled food, vegetable and food remains, crop residue, garden litter and animal excreta. किस में कन्वर्ट किया जाता है, manure में. किसके प्रेजेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में. वर्मी कॉम्पोस्टिंग भी कॉम्पोस्टिंग ही होती है ऑर्गेनिक वेस्ट की, लेकिन इसमें हम अर्थवर्म्स का यूज करते हैं एंड देन वो वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट कॉम्पोस्ट होके क्या बन जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स. वेस्ट यूटिलाइजेशन एंड जो डिस्पोजल होता है कॉम्पोस्टिंग के थ्रू, इसमें आप वर्मी कॉम्पोस्टिंग को भी इंक्लूड करोगे. एंड वर्मी कॉम्पोस्टिंग इज अ वेरी सेफ एंड एफिशिएंट मेथड अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइडली टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैन्योर. कॉम्पोस्टिंग के थ्रू मार्केटेबल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो अर्बन एंड एग्रीकल्चर यूज के लिए हैं. कॉम्पोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर आपका रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. एक बहुत ही चीप और कन्वीनियंट नेचुरल प्रोसेस है ऑर्गेनिक वेस्ट के सेफ डिस्पोजल के लिए. ऑलराइट, द लास्ट वी हैव रिसाइकलिंग एंड रीयूज. तो रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस जहां पे एक सॉलिड वेस्ट को ब्रेक किया जाता है इनटू द मटेरियल्स जिससे वो बने हैं एंड उन्हें रीयूज किया जाता है. मोस्टली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है ग्लास, मेटल, पेपर एंड प्लास्टिक आइटम, इन्हें आप रिसाइकल एंड रीयूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्लास. ग्लास फुल्ली रिसाइक्लेबल है. ग्लास आइटम जैसे ग्लास जार, बॉटल, ग्लास क्रॉकरी, ये सभी मेल्ट किए जाते हैं न्यू ग्लास आइटम्स बनाने के लिए. आपने देखा होगा रैक पिकर्स ये जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं वो ब्रोकन ग्लास आइटम्स को गार्बेज में से कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उन्हें वो रिसाइकलिंग के लिए बेच देते हैं एंड एक लिविंग अर्न करते हैं अपनी प्रैक्टिस में. नेक्स्ट प्रिकॉशन. सी डिस्पोजेबल हॉस्पिटल सिरिंजेस, सलाइन सेट एंड अदर मेडिकल आइटम्स, इनका जो रीयूज है वो इतना आसान नहीं है बिकॉज इसके अंदर कंटेनर्स होते हैं पॉइजनस केमिकल्स के, इन्फेक्टेड मटेरियल्स के. सो इनका रीयूज करना इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रोसेस बिकॉज इन प्रैक्टिसेस से काफी सीरियस हैजार्ड्स हो सकते हैं. ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर व्हिच इज कंप्लीटेड ओवर हियर. I hope that you must have understood it very carefully. Now, let's revise the chapter yourself. Keep watching, keep learning, and keep smiling. Thanks to everyone.